हेलो दोस्तों, एमएच के क्लासेस में आप लोगों को वेलकम करता हूं। आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोगों को शायद पता भी हो कि रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली है 2024 की टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 के लिए, इससे पहले भी निकाली थी एएलपी के लिए, लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे इस वैकेंसी के बारे में और इस वैकेंसी के लास्ट डेट के बारे में और पोस्ट के बारे में सारी चीज़। लेकिन इस वैकेंसी में हम सिर्फ ग्रेड 1 के बारे में बात करेंगे, टेक्नीशियन, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, सारी चीज़ को बताएंगे, कैसे स्ट्रेटजी होगी हमें इसको क्रैक करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ फॉर्म जो फिलिंग का डेट है वो 9/3/2024 से है, यानी कि 9/3/2024 से ये फॉर्म फिल किया जा रहा है। इसका एंडिंग डेट है 8/4/2024, यानी कि कहने का मतलब अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 8 तारीख यानी कि आज हो गए हैं, जिस तरह हम वीडियो बना रहे हैं आज 3 तारीख हो चुके हैं, यानी कि 5 दिन सिर्फ बचे हुए हैं। तो अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और आप इच्छुक हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो आप ज़रूर से ज़रूर अभी ही भर दीजिए अगर जिसको देना है। तो हम यहाँ बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। इसमें बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी है, 18 से 36 साल के बीच के लोग होने चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 1092 वैकेंसीज़ है, टोटल सीट है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन मांगा है बैचलर ऑफ साइंस इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैथ एक्सेट्रा, या 3 ईयर डिप्लोमा या बैचलर या फिर कोई डिग्री। ये 3 क्राइटेरिया अगर आप कोई भी है तो आप इसको फिल करने के लिए एलिजिबल है। और यहीं पे फॉर्म फिल करने का जो पैसा दिया जाएगा वो ओबीसी और जनरल का 500 रुपीज़ होगा, और SC/ST का 250 रुपये लगेगा फॉर्म फिलिंग का चार्ज। और जो कि अगर कहा गया है इसमें कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं सेंटर पर, तो आप एग्ज़ाम देने के बाद आपका 400 इसमें से रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये तो बात की बात हो गई, लेकिन अब हम जानते हैं इसके क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप देख सकते हैं, CBT टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव मार्क होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कहीं ना कहीं बहुत ही इजी मेथड है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, क्योंकि अगर LP के देखें तो CBT 1, CBT 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, कई सारे प्रोसेस पड़ जाते हैं। लेकिन इसमें डायरेक्ट आपको सिर्फ CBT 1 देना है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, अगर आपके मेरिट लिस्ट में नाम आता है तब मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग। इधर देख रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या पैटर्न होने वाला है। टोटल ड्यूरेशन जो होगा 90 मिनट का होगा, यानी 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, 1.5 घंटे। और टोटल क्वेश्चन इसमें 100 रहेंगे, जो आपको इस 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ईच करेक्ट आंसर, अगर आप अच्छा क्वेश्चन सभी हर करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क दिए जाएंगे। और यहाँ नेगेटिव मार्क भी है, अगर आप रॉन्ग करते हैं तो उसमें से आपको 1/3 माइनस कर दिया जाएगा। मिनिमम पासिंग है 40% OBC जनरल के लिए, जनरल के लिए 30%। और यहाँ देख रहे हैं क्या चीज़, सिलेबस क्या है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इसी तरह मैथमेटिक्स रहेंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेंगे 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 नंबर का। तो कहीं ना कहीं यहाँ मैथ और बेसिक इंजीनियरिंग साइंस का लिया गया है, और यहाँ कंप्यूटर को भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर अब क्या होगी इसका स्ट्रेटजी कैसे हम तैयार करेंगे, जैसे कि हमने भी फॉर्म फिलिंग करने के इच्छुक हैं, हमने भी भरा है डिप्लोमा टेक्नीशियन ग्रेड 1 का क्वेश्चन। अब हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है क्या प्रिपरेशन करने के लिए। हमें सबसे पहले मैथमेटिक्स 6 से 10 तक के सारे क्वेश्चन बुक के लगा लेने हैं, बेसिक्स क्लियर करने हैं, जितने भी 6 से 10 तक के बेसिक क्लियर होंगे। और उसके बाद हम क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यूट्यूब के चैनल के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब हम सॉल्व करेंगे। साइंस और इंजीनियरिंग क्लास 6 से 12 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्लस, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो क्लास 6 से 12 तक साइंस पढ़नी है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिग्री जो भी है डिप्लोमा, उसके अकॉर्डिंग पढ़नी है। कंप्यूटर में 6 से 10 तक इसमें आपको बेसिक जानकारी के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, क्या चीज़ कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ना है। अब जान लेते हैं हमें कि इसमें कौन कौन से सिलेबस में चैप्टर आने वाले हैं।
तो यहाँ देख सकते हैं हमने इसको बना लिया है, हमारा जो स्ट्रेटजी होने वाला है पढ़ने की। मैथमेटिक्स में बोर्ड मास रूल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिमिलर ट्रायंगल्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, सरफेस एंड वॉल्यूम, सेट्स, नंबर सेट्स, रेशियो एंड इरेशनल नंबर। तो ये होंगे हमारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स जिसे हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। वहीं साइंस में यूनिट एंड मेजरमेंट, मास एंड वेट, डेंसिटी एंड पावर, वर्क एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट। ये आपका हो गया पूरा इंजीनियरिंग का पार्ट्स। और यहाँ पे हम देख लेंगे कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, ये सारे जितने भी टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं ये सब रेलवे ने अपने इस टेक्नीशियन ग्रेड 1 के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, तो हमें इसी पे पहले तैयारी करना है। जैसे कि हम लोग पीछे देखें हैं कि यहाँ पे जो होने वाला पैटर्न अगर हम अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें तो साइंस और मैथ और कंप्यूटर इतने को अगर टारगेट करके चलें तो हम कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बने रह सकते हैं। तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है। मैथ डेली रेगुलर इसको सॉल्व करना है और 35 क्वेश्चन जो आएंगे अगर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के जो हमारे 6 से 10 तक पढ़ाए गए हैं उसको पढ़ लेते हैं और ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक पोजीशन पा सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरह के नोट्स और क्वेश्चंस गाइड्स आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम इस पर डेली इसी तरह के अपडेट्स और कैसे कैसे पढ़ा जाएगा और क्वेश्चन सारे चीज़ हम सॉल्व करेंगे। तो आगे के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम साइंस मैथ से स्टार्ट करेंगे, मैथ के क्वेश्चन से, मैथ के स्ट्रेटजी से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो।